ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 4 फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें से हम लोग का ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सब कंप्लीट हो गया है। और वर्कशीट 1 भी कंप्लीट हो गया है और वर्कशीट 2 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग को देखना है वर्कशीट 3 पेज नंबर 50। वर्कशीट 3 में क्या करना है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इस फ्रैक्शनल नंबर को। तो 5/2 दिया है, 1/6 है, 3/4 है और 3/8 है। ठीक है, अब इसको हम लोग को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये 5/2 है, 1/6 है, 3/4, ये फ्रैक्शनल नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और जिसका सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है सबका डिनोमिनेटर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर सब में सेम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 2, 6, 4 और 8 का। जितना भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 6, 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 1 तो नहीं आएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 3 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, 2 और 4 आता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 आता है, ये 1 तो जैसे वैसे ही रहेगा, 3 नहीं आता है तो उसको भी लिख देंगे, 1 नहीं आता है उसको भी लिख देंगे, 2 1 जा 2। अब ये 3 से हो जाएगा, 1 3 1 जा 3। देखो 1 1 आ गया, अब रुक जाएंगे हम लोग, अब लिख देंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 2 6 4 8, इसी का हम लोग निकाले हैं। क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आया, 24। अब सबके डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या लाना है, 24। कैसे लाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके। अब देखो सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर क्या है, 5/2। इसमें हम लोग को ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 24 आ जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 24। तो हम लोग को पता है 12 2 जा 24 होता है, तो न्यूमरेटर में भी 12 का ही मल्टीप्लाई करना है। 12 5 जा 60 होता है। जैसे आप लोगों को नहीं पता है कि हम लोग 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, तो आप लोग क्या करोगे, 24 जो नंबर लाना है उससे, जो भी नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड कर दोगे। तो 2 1 जा 2 हो गया, 4 नीचे आ गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो आंसर क्या आया, 12 आया। उसी 12 के हम मल्टीप्लाई कर देना, और न्यूमरेटर में भी उसी को करते हैं। अब सेकंड फ्रैक्शनल नंबर क्या है, 1/6। ठीक है, अब 1/6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हम लोग को डिनोमिनेटर 24 मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 का, 6 4 जा 24, तो ऊपर भी 4 का, 4 1 जा 4। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया। अब वैसे ही 3/4 का भी कर देते हैं। 3/4 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 24 आ जाए, एलसीएम जो निकाले हैं 24 वो। तो 6 से करेंगे, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। अब फोर्थ नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 3/8। अब इसमें भी हम लोग को ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो हम लोग कौन सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का। 8 3 जा 24, 3 1 जा 3। अब आप लोग को अगर नहीं पता है तो जैसे यहाँ बताई मैं, 24 को डिवाइड कर देना 8 से, तो 8 3 जा क्या आता है, 24। तो पता चल जाएगा 3 से किए हैं। ठीक है, तब हम लोग इसको लिख लेंगे जो भी आंसर है उसको। 5/2 को जब हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग को क्या मिला, इसके नीचे जस्ट लिख देंगे 6/24। वैसे ही 1/6 को जब हम लोग सॉल्व किए तो क्या मिला, सॉरी 60 है ना, यहाँ बस क्या मिला, 4/24। वैसे ही 3/4 को सॉल्व किए तो हम लोग को क्या मिला, 18/24। वैसे ही 3/8 को सॉल्व किया तो हम लोग को क्या मिला, 1/24। अब इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बस इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ 3 3 जा 9 होगा, गलत लिख दी थी मैं। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है, क्योंकि नीचे तो सेम है, सिर्फ हम लोग को ऊपर को देखना है। तो सबसे छोटा नंबर तो 4 है, तो 4/24 है सबसे छोटा। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा क्या है, 9/24। इसके बाद क्या है, 18/24। उसके बाद क्या है, 60/24। तो 4/24 किसका आंसर है, 1/6 का। फिर 9/24 3/8 का। फिर 18/24 3/4 का। और 60/24 5/2 का। तो यही हो जाएगा आंसर असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, ऐसे ही सेम बनेगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, 2/9, 5/12, 7/4, 1/6। इसको भी हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके लिए फिर से ये फ्रैक्शन नंबर दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसका सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले उसको इक्वल करेंगे। तो उसके लिए इक्वल करने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। 9, 12, 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 9,
12 4 6, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 9 तो नहीं आता है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। 12 आता है, 9 2 6 जा 12, 4 आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब फिर 2 से करेंगे, 9 तो नहीं आता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, अब 3 का 3। अब ये 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 के टेबल में आएगा 3, 3 1 जा 3। जब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया, अब रुक जाएंगे। अब हम लोग लिख देंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 9 12 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हम लोग का जो एलसीएम आया इसका कितना आया, 36। अब हम लोग को वही जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर ए में किए थे वैसे यहाँ भी फ्रैक्शन नंबर 1 क्या है, 2/9। अब इसमें हम लोग को ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि हमारा जो आंसर है डिनोमिनेटर में वो क्या है, 36 है। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 का, 9 4 जा 36, तो ऊपर भी 4 का, न्यूमिनेटर में भी 4 का, तो 2 4 2 जा 8 हो गया। अब सेकंड में क्या है, 5/12 फ्रैक्शन दिया है उसको लिख लिए। अब 5/12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हम लोग को 36 मिल जाए डिनोमिनेटर में। जो एलसीएम लाए हैं वही लाना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 12 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 3 जा 36, तो ऊपर भी 3 का, 5 3 जा 15। अब थर्ड फ्रैक्शन नंबर क्या है, 7/4, उसको लिख देते हैं 7/4। अब 7/4 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 36। तो 9 का, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63। अब ये लास्ट जो है फोर्थ नंबर का फ्रैक्शनल नंबर वो क्या है, 1/6। यहाँ लिख देंगे 1/6। अब 1/6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हम लोग को न्यूमिनेटर क्या मिल जाए, 36। तो हम लोग कर सकते हैं 6 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो ऊपर भी 6 का, 6 1 जा 6। अब बस इसको लिख देंगे, 2/9 का हम लोग का आंसर क्या आया है, 8/36, तो 8/36 लिख दिए, ठीक है। फिर 5/12 फ्रैक्शन नंबर को सॉल्व किए तो क्या आया हमारा, 15/36, तो 15 यहाँ पास लिख दिया 36। फिर 7/4 को हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग आंसर क्या आया, 63/36। उसके बाद हम लोग 1/6 को सॉल्व किए तो हमारा आंसर क्या आया, 6/36 आया, ठीक है। देखो सब में डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 36 ही है, ठीक है। तो अब हम लोग को सिर्फ ऊपर वाला नंबर देखना है असेंडिंग ऑर्डर में, बस अब क्या करना है, अरेंज करना है। तो लिख देंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये वाला है 6/36, तो लिख देंगे 6/36। उसके बाद क्या है, 8/36, उसके बाद 15/36, उसके बाद 63/36। तो 6/36 किसका आंसर है, 1/6 का, तो इसके नीचे लिख देंगे 1/6। फिर 8/36 किसका आंसर है, 2/9 का, तो यहाँ लिख देंगे 2/9। फिर 15/36 किसका आंसर है, 5/12 का, तो यहाँ लिख देंगे 5/12। और 63/36 किसका आंसर है, 7/4 का, तो यहाँ लिख देंगे 7/4, ठीक है। ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन नंबर बी और डी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए बी कंप्लीट हो गया। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी डी भी करना है, इसका एलसीएम लेना है और बनाना है। मैं आप लोगों को इसको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया है, 1 होल 1/6, 11/6, 3 होल 2/5, 7/3। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं साइड वाले नंबर से। तो 6 1 जा 6, 6 प्लस इसको इससे 1 करेंगे, तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7/6 हो गया। फिर 11/6 लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शनल में है। अब इसको करेंगे 5 3 जा 15, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया इससे ऐड किया वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे ऐड करेंगे। तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17/5 हो गया। ये 5 का तो 5 रहेगा ही, और ये 7/3। अब ये बन गया हम लोग का फ्रैक्शन नंबर। अब इसका हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये दो डिनोमिनेटर तो सेम है, इसको भी सेम करना है। तो इन फिर से हम लोग को इन चारों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 6 6 5 3, इसका एलसीएम ले लेंगे 6 6 5 3, ठीक है। तो इस 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 5 तो नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है। अब 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 नहीं आता है, 3 तो आता है। फिर 5 से 1 का 1, 1 का 1, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 6 6 5 3 का एलसीएम क्या आएगा, यही पास लिख देती हूँ मैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा क्या हो जाएगा, 30। यानी कि इसका एलसीएम क्या आया, 30 आया। अब फ्रैक्शन नंबर 1 क्या है, 7/6। अब इस 7/6 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा एलसीएम जो है मतलब डिनोमिनेटर में 30 आ जाए। तो 5 का, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। वैसे ही 11/6 है ना, सेकंड में 11/6। अब 11/6 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो हम लोग एलसीएम निकाले हैं 30 वो आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का ही, 5 6 जा 30, तो 5 11 जा 55,
5। अब थर्ड में क्या है 17/5, तो 17/5 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे 17/5। इसमें मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि हम लोग को डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए 30 मिल जाए। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, ठीक है। और 17 6 क्या होता है 102 होता है। अब हम लोग का ये जो लास्ट है 7/3 फोर्थ फ्रैक्शन नंबर उसमें करेंगे। 7/3 में मल्टीप्लाई ऐसा नंबर करना है कि हम लोग को 30 मिल जाए डिनोमिनेटर। तो 3 10 जा 30 होता है, तो ऊपर भी 10 का 70 हो जाएगा। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पास क्या आया हमारा आंसर, 7/6 का आंसर क्या आया है हमारा 35/30। तो यहाँ लिख देंगे 35/30। फिर 11/6 का हमारा आंसर क्या आया है 55/30। तो यहाँ लिख देंगे 55/30। फिर 17/5 फ्रैक्शनल नंबर को जब सॉल्व किया तो क्या आया 102/30। उसके बाद 7/3 को जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो क्या आया 70/30। तब हम लोग का जितना भी डिनोमिनेटर है वो लाइक फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, इक्वल हो गया। अब सिर्फ हम लोग ऊपर वाले को देख के बता सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर है ना। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या अरेंज कर देंगे हम लोग, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 35, 55, 100 to 70। 35 सबसे छोटा है तो 35/30 हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर है यही है 55/30 है। उसके बाद 70/30। फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 102/30, ठीक है। तो 35/30 किसका आंसर था 7/6 का। उसके बाद 55/30 11/6 का। उसके बाद 70/30 7/3 का। उसके बाद 102/30 17/5 का। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 7/6 है, उसके बाद 11/6, फिर 7/3 और लास्ट में सबसे ग्रेटर नंबर 17/5, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर A, B और D कंप्लीट हुआ है। C बना सकते हैं, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 2। ये भी वैसे ही है सेम जैसे बनाए हैं, बस हम लोग लास्ट में बस इसको थोड़ा सा चेंज करना है। असेंडिंग में हम लोग क्या करते थे सबसे छोटे से बड़े जाते थे, अब डिसेंडिंग में सबसे बड़े से छोटे करना है। बाकी ये सब चीज सेम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में 3/10, 7/15, 5/6 एंड 1/30। सेम टू सेम ऐसा ही है, बस इसको लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में था, यहां तक सेम रहेगा, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़े को पहले लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे हम लोग असेंडिंग में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे वैसे इसमें भी एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का 10, 15, 6 और 30 का। तो 10, 15, 6 और 30 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 15 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, 2 3 जा 6 ये तो आएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पास 1 बचा, 2 5 जा 15। अब 3 के टेबल में आएगा, 5 तो नहीं आता है, 3 5 जा 15 होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 का 1, 5 1 जा 5, 1 आगे आप रुक जाएंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है हमारा 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। इसका एलसीएम क्या आया हमारा 30 आया। अब वैसे ही फ्रैक्शन नंबर 1 है उसमें हम लोग को वैसे ही जैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते थे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है हमारा 30 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 10 3 जा 30, तो ऊपर भी 3 का, 3 3 जा 9। अब सेकंड में क्या है 7/15। 7/15 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो क्या आ जाए 30 आ जाए। तो 2 का 15 2 जा 30 होता है, तो ऊपर भी 2 का, 17 2 जा 14। अब 5/6 को भी वैसे ही करेंगे। 5/6 में हम लोग ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए। तो 5 का करेंगे, 5 6 जा 30, तो ऊपर भी 5 का, 5 5 जा 25। फिर क्या है 1/30। तो 1/30 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो है 30 ही आ जाए। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 31 जा 30, 1 1 जा 1। अब हम लोग बस अरेंज कर देंगे। पहले तो लिख देंगे 3/10 को जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो हमारा आंसर क्या है 9/30। तो यहाँ लिख देंगे 9/30। उसके बाद फिर सॉल्व किए 7/15 को, तो हमारा आंसर क्या आया 14/30। उसके बाद 5/6 को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 25/30। उसके बाद हम लोग 1/30 को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 1/30। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं अरेंज, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग अरेंज करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर को पहले लेते हैं। असेंडिंग में सबसे छोटे से बड़े और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा देखो डिनोमिनेटर तो हम लोग का सबका सेम है, अब सिर्फ ऊपर का देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये 25। तो लिख देंगे 25/30 इज ग्रेटर देन, उसके बाद 14/30, उसके बाद 9/30, फिर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 1/30। तो 25/30 किसका है 5/6 का, 14/30 7/15 का, 9/30 3/10 का,
और 1/30 तो 1/30 का ही है। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे मैं आप लोगों को असेंडिंग बताई वैसे ही सेम डिसेंडिंग है, बस अरेंजमेंट जो होगा लास्ट में उसमें बस थोड़ा चेंजेस है। अरेंजमेंट जो होगा असेंडिंग ऑर्डर का उसमें सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा, और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा फिर लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो हमारा ये मैं क्वेश्चन नंबर ए बता दी हूँ, ये CBDSE सेम बन जाएगा। तो हमारा वर्कशीट 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 4। ठीक है, तो वर्कशीट 4 भी बहुत इजी है, इसको भी सेम अभी हम लोग जो बना चुके हैं वैसे ही बनेगा ये भी। इसमें भी हम लोग को जैसे अभी मैं बनाई हूँ ना वर्कशीट 3 डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, जिसमें हम लोग कैसे करें, डिनोमिनेटर को सेम करें, वैसे ही इसमें भी हम लोग को डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 2 मेथड है, मैं आप लोगों को दोनों मेथड बताऊंगी।